हेलो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आइडल आईडी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। और आइडल आईडी यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आइडल आईडी को आप अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है। और ये तो पहला है। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि पाइथन इंटरप्रेटर को आप कितने तरीके से या कितने मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और आखिरी में मैं हैंड्स ऑन जो है ना ये आपको बताऊंगा कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है। आपको एक हिंट मिल जाएगा आप जब हैंड्स ऑन देखेंगे। ठीक है। तो अब ये सवाल है कि भाई आइडल आईडी होता क्या है। तो जैसा कि सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया कि आप जब सी पाइथन का सेटअप फाइल इंस्टॉल करते हैं तो कंपाइलर के साथ साथ आइडल आईडी अपने आप आपके विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं आइडल आईडी को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोडिंग नहीं बताऊंगा, कोडिंग नहीं सिखाऊंगा। ठीक है। कोडिंग थोड़े थोड़े बाद मतलब 2-3 हो सकता है 2-3 ट्यूटोरियल के बाद मैं शुरू करूंगा। अभी जो है बस मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और आपको जो है एक दो एकदम नॉर्मल जो बहुत ही इजी इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट है वो कैसे चलाते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बस ये है कि मैं आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि आप जाइए इस सर्च बॉक्स में और यहाँ पे टाइप करिए IDLE। तो देखिए यहाँ पे आ गया आइडल पाइथन 3.10 64 बिट। आप यहाँ पे क्लिक करिए तो ये देखिए ये विंडो आ गया हमारे पास। और यहाँ पे लेकिन क्या है कि ये जो फॉन्ट साइज़ है बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक है। तो फॉन्ट साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए आप क्या करिए, ऑप्शन में जाइए कॉन्फ़िगर आइडल और यहाँ पे देखिए फॉन्ट फेस नीचे जो है साइज़ है यहाँ पे क्लिक करिए। 10 सिलेक्टेड है अभी, मैं जो है इसको 20 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। और अभी देखिए ये फॉन्ट साइज जो है काफ़ी बड़ा हो गया एंड दिस इज क्लियरली विजिबल। ठीक है। और दूसरा ये एकदम लाइट एंड ब्राइट कलर है, लाइट एंड ब्राइट थीम। तो आप अगर बहुत देर तक कोडिंग करेंगे तो आपकी आंखों में थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है। तो इसको मैं जो है यहाँ पे डार्क थीम लाऊंगा। ठीक है। तो डार्क थीम लाने के लिए आप हाईलाइट टैब में क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए आइडल क्लासिक अभी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करिए आइडल डार्क। ठीक है। और अप्लाई करिए तो देखिए अभी जो है ठीक हो गया। ये मतलब ये जो कलर है ये आंखों में उतना प्रेशर नहीं डालेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक ओके करता हूँ। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में हमने दो चीज़ देखा, एक तो फॉन्ट साइज बड़ा करना, दूसरा है इसको डार्क थीम में लाना। तीसरा और एक चीज़ बताऊंगा जो कि लाइन नंबर है, जो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है। अब मैं जैसे बताया कि पाइथन इंटरप्रेटर को आप दो तरीके से या दो मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है इंटरैक्टिव मोड, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रही है अभी ये जो है ये इंटरैक्टिव मोड में आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसको कहा जाता है इंटरैक्टिव शेल। और ये जो 3 ग्रेटर देन सिंबल है और यहाँ पे एक ब्लिंकिंग कर्सर आपको दिखाई पड़ रही है, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे मैं जैसे टाइप करता हूँ एक स्टेटमेंट, प्रिंट ओपन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मार्क देन हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। ठीक है। और यहाँ पे जो है डबल कोटेशन मार्क देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। तो यहाँ पे देखिए आ गया आउटपुट हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। ठीक है। और दूसरा चलिए 2+3 और प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 5, मान लीजिए 20 मल्टीप्लाइड बाई से 5 और प्रेस एंटर 100 आ गया, इसका भी आउटपुट आ गया। मैं 23 मल्टीप्लाइड बाई जैसे 5 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आ गया सिंटेक्स एरर, क्योंकि मैंने ये जो है ये गलत डाला है। ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ यहाँ पे 23 मल्टीप्लाइड मतलब ये एस्टरिस्क सिंबल और स्टार सिंबल मल्टीप्लाइड बाई 5 और प्रेस एंटर। ठीक है। तो इसका आउटपुट आ गया। तो इसमें मैं क्या देख पा रहा हूँ स्क्रिप्ट मोड में कि एक एक स्टेटमेंट
आप चला सकते हैं, वन सिंगल स्टेटमेंट आप चला सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। कब? जब जैसे आपको कुछ चीज़ें जो है थोड़ा जो है जांच पड़ताल करनी है, आपको थोड़ा देखना है ये कोई स्टेटमेंट, कोई इंस्ट्रक्शन जो है ठीक से काम करता है कि नहीं। आपके पास अगर जैसे 1000 लाइंस का कोड है, आप कुछ भी उसमें चेंज करते हैं, ठीक है ना, इन केस ऑफ कंपाइलर क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा जो है कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे बस आप एक एक इंस्ट्रक्शंस लाइए और यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप वो इंस्ट्रक्शन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये इंटरैक्टिव शेल का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। और ये जो, अच्छा ये बाद में बताता हूँ। और दूसरा जो है, ये तो इंटरैक्टिव मोड में आप पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लिए। अब जो है पाइथन इंटरप्रेटर को हम स्क्रिप्ट मोड में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। अब स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि एक ही फाइल में बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं और उनको फिर रन किया जाता है। तो स्क्रिप्ट मोड लाने के लिए आप क्या करिए, फाइल और फिर न्यू फाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या टाइप करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे डाला है ना इंटरैक्टिव मोड में, वही मैं स्क्रिप्ट मोड में यहाँ पे डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट देन ओपन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन मार्क हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, ठीक है। और फिर दूसरा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 2+3 मैं कर नहीं सकता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा प्रिंट। वो क्यों, मैं बाद में आपको बता दूंगा। 2+3 और फिर मैं करता हूँ प्रिंट 20 मल्टीप्लाइड बाई 5। उसके बाद में करता हूँ प्रिंट, ये जो गलत जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वही मैं करता हूँ फिर से टाइप, 23 मल्टीप्लाइड बाई देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस देन 5। अब देखता हूँ क्या होता है, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। और प्रेस एंटर, देन प्रिंट 23 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे देखिए एक स्टार मार्क है, इसका मतलब ये जो फाइल है ये अभी भी हमारे हार्ड डिस्क में सेव नहीं हुआ। तो इसको रन करने से पहले हमें सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए फाइल देन सेव, तो यहाँ पे एक लोकेशन मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं ई ड्राइव में पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर जो है इसको सेव करता हूँ। तो फाइल नेम जैसे मैं देता हूँ हेलो, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन जो है ना वो कंपल्सरीली .py होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सेव एज पाइथन फाइल्स .py, तो आपको कोई एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है सेव एज ऐसा लिखा आया है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। तो अभी देखिए एस्टरिस्क मार्क चला गया, इसका मतलब ये अभी हमारे जो हार्ड डिस्क है वहां पे सेव हो गया। तो मैं ज़रा क्रॉस चेक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये देखिए ई ड्राइव के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स, और इसमें जब मैं देखता हूँ ये देखिए hello.py, इसका मतलब ये वाला फाइल जो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया ठीक से, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं दूसरा और एक काम करता हूँ, ये जो विंडो है स्क्रिप्ट मोड का इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ और ये जो इंटरैक्टिव मोड का जो विंडो है इसको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो इसको अगर मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो यहाँ पे इसको पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ कहीं पे भी जाके माउस से आप क्लिक करिए, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ की और लेफ्ट हेडेड एरो की दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेस करिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है ना। ये जो है लेफ्ट साइड में अलाइंड हो गया और ये राइट साइड में अलाइंड हो गया। तो ये वाला जो है ये है स्क्रिप्ट मोड का विंडो, ये जो है दिस इज इंटरैक्टिव मोड का विंडो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको चलाने के लिए रन और फिर देखिए रन मॉड्यूल F5, या तो आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करिए। तो मैं यहाँ से करता हूँ F, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आया अनमैच्ड, ये जो गलती है ना ये गलती है, तो ये एरर दिखा रहा है। तो ओके, मैं क्या करता हूँ इसको जो है इसको गलती को ठीक करता हूँ ऐसे।
तो अब मैं फिर से इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक स्टार मार्क आ गया, तो मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और फिर रन करता हूँ, रन। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्क्रिप्ट मोड में आप जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल कमांड्स जो है इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिख करके एक फाइल में चला सकते हैं, और इंटरैक्टिव मोड में एक एक करके इंस्ट्रक्शंस आप चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आप ग्राफिकली रन से यहाँ से चला रहे हैं। आप अगर जैसे कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना चाहते हैं इसी फाइल को, वो भी आप कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ पे लिखिए CMD और कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, ठीक है। और जैसा कि लोकेशन आपको पता होना चाहिए, हमारा ये जो फाइल hello.py फाइल था वो ई ड्राइव में पाइथन प्रोग्राम्स के अंडर था। तो पहले मैं ई ड्राइव में चलता हूँ, E:\, और उसके बाद CD पाइथन प्रोग्राम, तो मैं टैब प्रेस करता हूँ, पाइथन प्रोग्राम्स एंटर करता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ dir कमांड करके कि इस फाइल के अंदर क्या क्या, इस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको hello.py, इसका साइज जो है दैट इज 89 बाइट्स। तो ये वाला फाइल अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा हेलो, जो फाइल नेम है वो पूरा आप टाइप करिए hello.py विद एक्सटेंशन, और आप जो है कीबोर्ड से एंटर प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे जो है पूरा आउटपुट जैसा हमने इसमें आया था आउटपुट, तो जैसा इसमें आया था वैसा इसमें आ गया। तो स्क्रिप्ट मोड में मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला सकते हैं, दूसरा जो है आप यहाँ से मतलब यहाँ से ग्राफिकली रन करके ये जो रन मॉड्यूल है वैसे भी चला सकते हैं, ठीक है। अब जो आखिरी बात क्या है कि आप, अच्छा पहले कॉन्फ़िगरेशन का एक चीज़ अभी भी बाकी रहा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन नंबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप जब कभी भी कोडिंग या डेवलपमेंट में होते हैं, जब लंबे लंबे फाइल्स लिखते हैं, तो लाइन नंबर आपको काफ़ी मदद करती है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। लाइन नंबर क्यों चाहिए, जैसे कहीं पे आपको कुछ नया लाइन डालना है, ऐड करना है, कोई लाइन डिलीट करना है, तो लाइन नंबर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मदद करती है आपकी। दूसरी बात, आप अगर डिबगिंग करते हैं तो डिबगिंग के टाइम पे लाइन नंबर जो है आपको काफ़ी मदद करती है। तो यहाँ पे लाइन नंबर अभी कुछ डिस्प्लेड नहीं है, तो लाइन नंबर अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए शो लाइन नंबर्स, यहाँ पे क्लिक करिए। तो देखिए ये जो लाइन नंबर जो है ना ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में मतलब 3 चीज़ हमने देखा है, एक तो फॉन्ट साइज चेंज करना, दूसरा जो है डार्क थीम लाना, तीसरा जो है ये लाइन नंबर। ये 3 चीज़ जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही एसेंशियल है, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा क्या देखा मैंने कि जो पाइथन इंटरप्रेटर को आप 2 मोड में इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो है ये है इंटरैक्टिव मोड। ये कहाँ काम आता है, जैसे आपके फाइल्स में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, बहुत बड़ा जो प्रोग्राम सोर्स कोड जो है, सोर्स कोड फाइल जो है वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ से अगर इक्का दुक्का 1, 2, 5, 10 इंस्ट्रक्शंस अगर आपको चला के देखना है तो आप जो है इंटरैक्टिव मोड में चला सकते हैं। अन्यथा आपको अगर फाइल के रूप में बहुत सारे मल्टीपल, यहाँ पे तो मैंने 5 दिखाया, 500, 1000, 5000, 10,000 कुछ भी यहाँ पे लिख करके अगर चलाना हो फाइल के रूप में, तो आप स्क्रिप्ट मोड में जो है इसको चलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरैक्टिव मोड, ये स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अब तीसरा चीज़ मैं बताता हूँ, आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जैसे मैं इसके संदर्भ में बात करना चाहता हूँ, पाइथन एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, मतलब पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने चलाया सीधा प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो इंस्ट्रक्शन चलाया मैंने, ये ऑन द फ्लाई एक ही स्टेटमेंट, एक ही लाइन, ये काम भी कर गया, ठीक है ना। 2+3, ये देखिए ये भी काम कर गया, ये भी काम कर गया, एक एक लाइन का स्टेटमेंट है वो काम कर गया। लेकिन देखिए जितने भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है जैसे कि C++, जावा, C#, वहाँ पे आप सिर्फ, जैसे C में आप प्रिंटफ सिर्फ लिखेंगे वो काम नहीं करेगा।
आपको मेन फंक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। आप अगर जावा में जाते हैं तो प्रिंट ऐसे लिखेंगे वो काम नहीं करेगा, आपको मेन मेथड उसके अंदर जा करके system.out.println वो पूरा लिखना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में सी आउट मेन फंक्शन के अंदर अगेन लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में आप एक एक स्टेटमेंट चला सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप स्क्रिप्ट मोड में चलते हैं तो देखिए जैसे ही मैंने ये लिखा ना, मैं यहाँ पे रन मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे इसको रन सीधा रन करता हूँ। मैं इसको कंपाइल नहीं करता हूँ बीच में। कंपाइलेशन मतलब क्या, आपने देखा होगा कि हम बिल्ड करते हैं, वो बिल्ड करना मतलब कंपाइल करना। तो यहाँ पे बिल्डिंग या कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सीधा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये भी एक जो है प्रमाण हो गया कि पाइथन जो है एक एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज काम करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको हिंट जो है काफ़ी मिल गया है। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।